बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपको बकरे के मगज़ को साफ़ करने का तरीका बताऊंगा, इसको कैसे पकाया जाता है। इससे पहले मैंने गाय का मगज़ बनाया था, उसको लाखों लोगों ने पसंद किया। तो बकरे का मगज़ थोड़ा सा नाजुक होता है, इसकी सफाई का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और इसको तवे पे कैसे बनाया जाता है, जैसे बाज़ार में इसको बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, सबसे पहले इसकी सफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने पानी लिया है, इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे हम ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने गर्म पानी इस्तेमाल किया था गाय के मगज़ को बनाने के लिए। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है। यहाँ पे देखिए, मगज़ इसमें डालेंगे, बकरे का ये मगज़ है। तो अभी तकरीबन 5 मिनट के लिए इस पानी के अंदर इस मगज़ को छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम इसको साफ़ करेंगे। इसके अंदर बारीक बारीक वेन्स होती हैं, तारें सी होती हैं, वो हमने निकालनी होती है। तो ये देखिए, बारीक बारीक इसके अंदर वेन्स हैं, खून की वेन्स है, ये हमने बाहर निकालनी है। ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाएंगी जब आप 5 मिनट के लिए इसको इस पानी के अंदर डिप करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ ये साफ़ हो जाता है। तो इसी तरह से ये मैं सारा मगज़ साफ़ कर लूँगा और इसको हम तवे पे बनाएंगे। पिछली दफ़ा हमने इसको कढ़ाई में बनाया था ग्रेवी टाइप, लेकिन आज हम तवे पे इसको भून लेंगे जैसे बाज़ार में बनाया जाता है उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, इसको साफ़ कर लिया है। अभी जो थोड़ा बहुत रहता है इसको भी अच्छी तरह मैं साफ़ कर लेता हूँ और फिर आपको मैं फ़ाइनल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सारा अच्छी तरह हमारा ये मगज़ साफ़ हो चुका है। ये 2 मगज़ थे बकरे के। तो अभी देखिए, इसको साफ़ करके मैंने बाउल में डाल दिया। ये बहुत नाजुक होता है, बड़े एहतियात के साथ साफ़ किया जाता है। तो तवा लेंगे, इसको तवे के ऊपर डालेंगे और फ्लेम को मैंने नीचे से ऑन कर दिया है। अभी इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, 1 कप पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और पानी डालने के बाद देखिए, इसको हमने बॉयल आने तक यहाँ पे छोड़ देना है। तो जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो इसकी देखा, एक दफ़ा इसको हिला देंगे, इसकी साइड वगैरह चेंज कर देंगे। और जब इसका कलर वाइट होना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह एक दफ़ा हिला दिया है। तो अभी इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर 1.5 टमाटर डालूँगा। टमाटर थोड़ा सा बड़ा है तो इतना ही इसमें डालेंगे। और यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे इसके अंदर और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 6 मिनट के बाद जब ढक्कन खोलेंगे तो देखिए, टमाटर अच्छे से गल चुका है और इसकी झाग वगैरह भी ख़त्म हो गई है मगज़ की। तो यहाँ पे छिलके इसके रिमूव कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ चिमटे से आप ये छिलके इसके ऊपर से उठा लें। ये देखिए, इस तरह से। तो उसके बाद हमने इन टमाटरों को अच्छी तरह मैश करना है चम्मच के साथ, और उसके साथ मगज़ भी मैश हो जाएगा, टमाटर भी मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम इसको मैश करेंगे। तो बहुत ये सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर, बहुत जल्दी ये मैश हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो अभी अच्छी तरह इसको मैश कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह मैंने इसको मैश कर लिया। और अभी इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए यहाँ पे भून लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद। तो देखिए, इसी तरह से जब बाज़ार में इसको तवे पे बनाया जाता है तो वो ऐसे ही बनाते हैं और इसमें वो बाज़ार वाला ही टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर डालेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और अच्छी तरह यहाँ पे इन मिर्चों की, मसाले की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तकरीबन हमने यहाँ पे इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है ऑयल के अंदर। और अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। ये देखिए, मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अभी मज़ीद हमने इसको 2 मिनट के लिए और भून लेना है ताकि मज़ीद इसके अंदर मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और माशाल्लाह से आप इसकी देखें, लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है और खाने में ये बहुत टेस्टी होता है। इसके अंदर अभी दही शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। और दही डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको इतना पकाना है कि दही इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और ऑयल मसाले से अलग हो जाए। जब दही अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, ऑयल मसाले से अलग हो जाए, तो फिर हम इसके ऊपर दूसरे इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखें, दही इसके अंदर देखते देखते ही जज़ब हो रहा है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर
ये देखिए थोड़ी सी अजवाइन शामिल करनी है और थोड़ी सी हमने इसके ऊपर काली मिर्च है, कसूरी मेथी आधा चम्मच है, आधा चाय का चम्मच। और अच्छी तरह यहाँ पे इस मसालों को मिक्स कर लेंगे। और इसकी मिक्सिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनना है। 2 मिनट के बाद देखें बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं, ऑयल मसाले से अलग हो गया है। सब्ज़ धनिया छिड़क देंगे और इसको प्लेट में फाइनली डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से फाइनली कितना ज़बरदस्त ये मगज़ मसाला तैयार हुआ है। इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च और जूलियन शेप में कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे, सब्ज़ धनिया डाल देंगे और फाइनली देखें मगज़ की रेसिपी तैयार है। इसको आप नान रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा ये इंजॉय कराएगा, मज़ा देगा। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।